आप ठीक तो है ना? रजत, आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या हुआ क्या है? इस तरह यहाँ सब लोग, क्या यहाँ तो सब ठीक है ना? भैया आप ठीक तो है ना? कहीं चोट वोट तो नहीं लगी आपको? अरे चोट क्यों लगेगी? क्या बात क्या है? ये सारे लोग यहाँ तिवारी जी और तिवारी जी, आप भी यहाँ? गंगा, बताओ तो हुआ क्या है? वो भैया, आपको इतनी देर हो गई थी आने में, हम बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि आपका फोन भी नहीं लग रहा था। फिर हमें मिर्जापुर पुलिस स्टेशन से फोन आया। देखिए, हमें मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के पास एक पर्स मिला है। शायद उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो ट्रेन के नीचे आ गए हैं। आपको यहाँ आना पड़ेगा, उनकी बॉडी की शिनाख्त करनी होगी। पर मेरा दिल जानता था कि आपको कुछ नहीं होगा। मैं ठीक हूँ गंगा। और भैया वो आपका फोन, पर्स, पैसे? अरे सारी गड़बड़ उसी की वजह से तो हुई है। मैं मिर्जापुर स्टेशन पहुंचा, और वहां अचानक एक आदमी मेरा बैग लेके भाग गया। मैंने उसका पीछा किया पर पता नहीं कहां गायब हो गया। बैग में सारे पैसे, बटुआ, फोन सब कुछ था। मैंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी करवाई। उसके बाद लैंडलाइन का नंबर कितनी बार लगाया, लेकिन नंबर लगा ही नहीं। और जब से मोबाइल लिया है, बाकी किसी का नंबर याद ही नहीं रहता। अब तिवारी जी को पैसे देने भी जरूरी थे। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मुझे याद आया कि मेरे पुराने जान पहचान वाले मेहता जी हैं वहां, तुम लोग नहीं जानते। उनके पास गए, उनसे पैसे लिए और फिर इनकी दुकान चला गया। स्टेशन पे मिलने वाले थे तो मुझे लगा आप दुकान पे जरूर आएंगे, पर दुकान बंद थी। दुकान के बाहर काफी इंतजार किया पर आप तो आए नहीं। फिर आपके घर गया, वहां भी आप नहीं पहुंचे थे। फिर भाभी को पैसे दे दिए। फिर वहां से निकला तो आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी। फिर मैंने टैक्सी ले ली और रास्ते में टैक्सी भी पंचर हो गई। इस तरह से मुझे देर होती गई। अब देखो यहां पहुंचा हूं तो इतना सब कुछ हो गया यहां। सॉरी, आप सबको परेशानी हुई इसलिए। तिवारी जी, आपको भी परेशानी हुई, माफी चाहता हूं। नहीं शिव जी, आप ठीक हैं, बस और क्या चाहिए। चलिए अब मैं चलूंगा। शिव भैया, हम भी चलते हैं।
अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू बंसल जी, आप यहाँ आए, अच्छा लगा। बेटी यहाँ है, इसे परेशान कैसे देख सकता हूँ, पर ये नहीं सोचा था कि ये मदद करने की सजा भी मिलेगी। पर कोई बात नहीं, पर एक बात कहूंगा, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। रुकिए बंसल जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ है आपके साथ? जाने दीजिए, अब बेटी का बाप हूं, सहना तो पड़ेगा। नहीं पापा, क्यों सहना पड़ेगा? जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं। अरे जाने दे बेटा, ठीक है, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता, ठीक है। एक मिनट बंसल जी, क्या हुआ अदिति, मुझे बताओ। भैया, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है, पर इस वीरू ने मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया। वीरू, तूने? वीरू, किस लिए? क्यों किया ऐसा? जवाब दे, क्यों किया ऐसा? आलोक, तुम चुप क्यों हो? बताओ ना भैया को। वो भैया आप इतनी देर से मिल नहीं रहे थे, तो वीरू को लगा कि आपके साथ इन्होंने कुछ। क्या है ये सब? ये आप मिल नहीं रहे थे, और ये इन्हें मैंने मुस्कुराते हुए देखा था, तो मुझे लगा कि So what? अब मुस्कुराने के लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? परमिशन की क्या बात है, पर ये गलत करेंगे और मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। पापा ऐसे नहीं है, वो कुछ गलत नहीं करते। अच्छा, तो शादी के दिन जो किया था वो क्या था? भैया पर बंदूक तान दी थी, गोली मारने वाले थे। तो मारी? नहीं मारी ना? वाह, तो पहले ये गलती करेंगे, उसके बाद गलत होंगे। क्या लड़की हो तुम, बकवास बहस कर रही हो मुझसे। वीरू, ये क्या तरीका बात करने का? भैया, अगर इसे तरीका आता तो वो ऐसे बात ही नहीं करता। कब से मेरे पापा को ब्लेम किए जा रहा है? आपके आने से पहले तो ये पापा को पुलिस स्टेशन लेके जाने की बात कर रहा था। वो तो थैंक गॉड कि आप आ गए, वरना अगर आपकी लाश मुर्दा घर में मिल जाती तो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? तेरी जगह कोई और होता तो जान से मार देता मैं। और शिव गुप्ता, क्या कहा था तुमने कि मेरे भाई मेरा गुरूर है? ये है तुम्हारे भाई? बात करते हो, और आपने इसलिए मेरी बेटी को अपने परिवार में शामिल किया, ये सब दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें की थी। ये सब हो रहा है। कहा था मैंने इस घर में शादी मत कर, नहीं मानी। देख ले इस परिवार की असलियत।
तूने अदिति पर नहीं मुझ पर हाथ उठाया वीरू। दोबारा ऐसी गलती की ना तूने तो हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये बात अच्छी तरह से समझ ले। बंसल जी, अदिति बेटा, जो हुआ जिस वजह से भी हुआ गलत था। मैं वादा करता हूं आज के बाद इस घर में दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। वीरू की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। प्लीज इसे माफ कर दो। वीरू के लिए सोच रहे हैं ना, जब ऐसे इतने टूट जाते हैं तो उन्हें ऐसी सजा देते ही क्यों है? तो क्या करूं गंगा? कब बड़ा होगा वो? कब समझेगा अपनी जिम्मेदारी? कब समझेगा कि उसका एक कदम पूरे परिवार को बिखेर कर रख देगा? और आज बिखर ही जाता है। अगर मैंने उसे सजा नहीं दी होती तो कम से कम अदिति के दिल में गुस्सा तो नहीं रहेगा। क्यों इतना सोच रहे हैं आप? सब ठीक है। ठीक ठीक लगता है गंगा, पर है नहीं। पहले दिन से अदिति और जया के बीच में टेंशन है, और ये तुमने भी महसूस किया है। और आज वीरू की ये बेवकूफी, सोचा था सब मिलकर रहेंगे, खुश रहेंगे, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे सब हाथों से फिसलता जा रहा है।
ज्यादा सोच रहे हैं आप। 4 लोग एक जैसा सोचे ये जरूरी तो नहीं है ना। और अदिति और जया को यहाँ आए हुए बस 2 दिन ही तो हुए हैं। उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए, समझ जाएंगे एक दूसरे को। और अगर नहीं समझते हैं तो हम हैं ना, हम समझाएंगे उन्हें। आपको मुझ पे भरोसा तो है ना? तो बस अब चिंता मत कीजिए। दुकान बंद करने का समय हो गया है। आप जाइए और आलोक और वीरू से बात कीजिए। वीरू को समझाइए। मैं यहाँ सब संभाल लेती हूँ।